हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के बारे में डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स ओलंपियाड के बारे में डिस्कशन किया। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड काफी डिफरेंट ओलंपियाड है इन दोनों से। होने में ये सीनियर साइंस ओलंपियाड है और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से सिमिलर से ही हैं, मगर इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसमें सिलेक्शन के लिए दो लिस्ट निकलती हैं। दो लिस्ट मतलब एक जूनियर एस्ट्रो होता है, एक सीनियर एस्ट्रो होता है। जूनियर में 10th क्लास तक के बच्चों की अलग से लिस्ट निकलती है और सीनियर एस्ट्रो मतलब 11th-12th क्लास के बच्चों की अलग लिस्ट निकलती है। तो इस एग्जामिनेशन में क्या है ऐसा, तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसकी स्टेजेस। 5 स्टेज का एग्जामिनेशन है इंटरनेशनल एस्ट्रो ओलंपियाड, जैसा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। फर्स्ट स्टेज नवंबर मंथ के अंदर होती है, लास्ट संडे ऑफ नवंबर होता है जनरली। उसके बाद इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में तकरीबन 270 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ग्रुप ए का टिपिकली मतलब 11th एंड 12th क्लास होती है, ग्रुप बी मतलब 10th क्लासेस होती है। उसके अलावा सेकेंड स्टेज होता है आपका जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर। अब सेकंड स्टेज में कुछ ट्रिक है इसके अंदर। सेकंड स्टेज के में एक तो वो बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं जो जूनियर साइंस ओलंपियाड क्लियर करके गए हैं, या फिर वो बच्चे दे सकते हैं जो जूनियर और सीनियर एस्ट्रो क्लियर करके आए हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, इसकी अगेन जैसे मैंने आपको बताया दो लिस्ट निकलती है हर स्टेज में। सेकंड स्टेज में भी इसकी दो लिस्ट निकलती है। पहली लिस्ट होगी 11th-12th क्लास के बच्चों को मिला के। सेकंड लिस्ट वो होती है जिसमें जूनियर साइंस ओलंपियाड के बच्चे भी स्टेज 1 क्लियर करके स्टेज 2 क्लियर कर सकते हैं। और ग्रुप बी मतलब क्लास 10th की जो अलग से एस्ट्रो की लिस्ट निकलती है, वो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के अंदर। तो आइए वापस से चलते हैं। थर्ड स्टेज OCSC होता है जिसमें दोनों ग्रुप्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल चेक किए जाते हैं। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं जो हमारे नेक्स्ट आएगा, तो वो तकरीबन इंटरनेशनल एस्ट्रो ओलंपियाड से रिलेटेड होता है। फोर्थ स्टेज इसकी PDT होती है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप, जैसा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर भी होता है। उसके बाद इंटरनेशनल इसका तकरीबन सितंबर या अक्टूबर मंथ के अंदर होता है। नेक्स्ट इसके पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पेपर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए सेम आता है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 आते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग -1 है, पॉजिटिव मार्किंग +3 है, और अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो 0 मार्क्स मिलते हैं। इसके अगर सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस ब्रॉडली 11th और 12th क्लास का माना जाता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर। उसके अलावा एलिमेंट्री एस्ट्रोनॉमी भी इसके अंदर आती है। अगर मैं ये बात करूं कि कैलकुलेटर का, जैसा हम लोगों ने पिछले एग्जाम में डिस्कस किया, तो इस एग्जाम के अंदर भी नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउड होता है। इसकी जो लिस्ट है वो HBCSC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस एग्जामिनेशन का टाइमिंग जनरली 2 to 4 PM होता है और ये एग्जामिनेशन टाइमिंग बायो ओलंपियाड से मैच करता है। इसका मतलब बच्चे या तो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड दे सकते हैं या फिर बायो ओलंपियाड दे सकते हैं। ये काफी बच्चों की क्वेरी होती है कि एक ही बार में हम लोग सारे ओलंपियाड दे सकते हैं क्या? तो जो टाइमिंग के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रो आप एक साथ दे सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी आप एक साथ दे सकते हैं, मगर केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलावा एस्ट्रो और बायो जो हैं, इन दोनों को आप एक साथ नहीं दे सकते। अगर मैं बात करूं पेपर की, तो पेपर का मोड ऑफलाइन होता है जिसमें ORS भरनी होती है, ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स शीट, ब्लू और ब्लैक पेन से। अगर पेपर को हम लोग देखें तो इसके अंदर भी कांस्टेंट्स की वैल्यू दी होती है, प्लैंक कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये जो भी कांस्टेंट्स एस्ट्रो में यूज होते हैं, खासकर ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है पेपर के अंदर ही। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी जैसी फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड में थी 2018 के अंदर, हम लोग 2018 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 2018 के अंदर 1 जुलाई 1999 से लेकर 30 जून 2004 तक एलिजिबिलिटी थी। तो इसी को एक साल बढ़ा के हम लोग 2019 के एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं। पिछले साल 80 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन एरोनियस थे, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिजिक्स ओलंपियाड में भी कुछ क्वेश्चन एरोनियस थे, केमिस्ट्री में भी कुछ एरोनियस थे। इसी तरह से एस्ट्रो के अंदर 8 क्वेश्चन एरोनियस थे, जिसका मतलब है 10% ऑफ द पेपर वाज एरोनियस। ये काफी बड़ा नंबर है। अगर मैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात करूं, ग्रुप ए 11th और 12th क्लास की मेरिट लिस्ट होती है। इसके अंदर जो MI स्कोर था वो 148 था और MAS 92 था। मैं आपको याद दिला दूं, MI स्कोर वो होता है जो टॉप 10 के एवरेज का 80% होता है। इस स्कोर के ऊपर या इस स्कोर के इक्वल सभी बच्चे सिलेक्टेड माने जाते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स इन दी स्टेट। इसके अंदर स्टेट वाइज सीट होती हैं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है। तो जो सीट्स होती हैं वो डिफाइंड है, IAPT की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तकरीबन 270 सीट्स ग्रुप ए में होती हैं, 270 सीट्स ग्रुप बी में होती हैं और स्टेट वाइज अलग अलग सीट्स होती हैं। ग्रुप बी के अंदर अगर मैं बात करूं कट ऑफ्स की,
तो MI जो था वो 122 गया था और MAS 76 गया था। इसका मतलब जो क्लास 10 लेवल तक जो ग्रुप बी होता है उसमें कट ऑफ रिलेटिवली कम जाती है, जो ऑब्वियस भी है क्योंकि बच्चे क्लास 10th में होते हैं। अगर मैं हाईएस्ट मार्क्स की बात करूं तो सीनियर ग्रुप में जो कि ग्रुप ए होता है उसमें 198 हाईएस्ट था और ग्रुप बी में 174 हाईएस्ट था। अगर MAS सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो 863 स्टूडेंट्स ने MAS सेलेक्ट किया था सीनियर ग्रुप में और 391 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे जूनियर ग्रुप में MAS की लिस्ट के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया है, स्टेज 1 के बाद जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो 270 होती हैं तकरीबन। राजस्थान, आंध्र प्रदेश जहां पे अवेयरनेस ज्यादा है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, वहां पे कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती हैं। अब देखिए, मैं इसमें इस वीडियो के माध्यम से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। ये पॉइंट है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। खासकर क्लास 10 स्टूडेंट्स जनरली NSEJS जूनियर साइंस ओलंपियाड नहीं दे पाते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा ओलंपियाड है क्योंकि इसमें 10th क्लास के लिए एक अलग से लिस्ट निकलती है। तो ये काफी अच्छा ओलंपियाड एग्जामिनेशन है जिसमें काफी अच्छी अचीवमेंट पाई जा सकती है अगर आप क्लास 10th में। तो प्लीज इसको ये चीज ध्यान रखिए, क्लास 10 में अगर आप हैं तो एस्ट्रो ओलंपियाड बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बायो ओलंपियाड के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।